नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड भी करें और आपकी राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। मोदी दिखाएंगे दुनिया को आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में लोकतंत्र की एक बड़ी विजय के बाद, लोग कह रहे हैं गठबंधन आ गया, कुछ हुआ, लेकिन जिस तरह से 295 कम संख्या तो नहीं है। और उसके बाद दुनिया को, लोकतंत्र को लेकर के दुनिया में बीच बीच में जो चिंता होती है, ये एक अच्छा अवसर है। और कहां दिखाएंगे? इटली, जिसके लिए सोनिया गांधी के लिए बार बार शरद पवार कहते थे कि इटली मूल की है, इसलिए हमको नेता नहीं स्वीकार करते। राहुल गांधी, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऐसे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस सम्मेलन में उपस्थित होने वाले हैं 13 से 15 तक, जिसको कहें कि उनमें से जो अपने कार्यक्रम के जो आया है, तो 13 तारीख को ही प्रधानमंत्री जाएंगे इटली। आप देखिए, इटालियन प्रधानमंत्री जब भारत आई थी G20 के समय में, तो कितना सम्मान के साथ वो प्रधानमंत्री से मिली और कितना आपस में संबंध, इटली के साथ व्यापार अच्छा हो, आर्थिक संबंध बढ़े, कितने समझौते हुए। ये G7 मैंने ग्रुप 7 दुनिया के शक्तिशाली देशों में ये संगठन माना जाता है। इतने बड़े बड़े क्राइसिस चल रहे हैं और इसमें अमेरिका का एक, जिसे कह सकते हैं ना, एक बौना जो साथी है, वो भी है कनाडा। इसलिए उसका जिक्र मैं इसलिए, जो बड़े नाम पहले बताए कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जिस तरह की हरकतें करते रहते हैं, ट्रूडो साहब, अब उनको भी आईना दिखाया जाएगा कि भारत का लोकतंत्र कैसा है। भारत के लोकतंत्र में अमृतपाल को भी चुनाव जेल से लड़ने की छूट है, लेकिन हाँ, आतंक से आतंकित करने की जो कोशिश करते हैं इस लोकतंत्र में, वो उनकी जगह जेल में है या फिर उनका सफाया किया जा रहा है। ठीक है, कश्मीर, इस मौके पर कश्मीर में लगातार 2-3 जो आतंकवादी हमले हुए, तो G20 में एक बार फिर से भारत दुनिया को, भारत के प्रधानमंत्री, भारत को ही हम 140 करोड़ जनता की तरफ से सम्मेलन, जिस तो जब शांति की बात होती, आतंकवाद की बात होती, सैद्धांतिक बात, तो संयुक्त राष्ट्र भी कहां कर पा रहा है, न यूक्रेन में कर पा रहा है, न इजराइल और गाजा के संघर्ष में कर पा रहा है। सब प्रस्ताव पास करते हैं, लेकिन भारत की जो आवाज है, यूक्रेन के लिए अब हम चाहते हैं कि भारत सहायता करे, जो यूरोपीय देश चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि भाई रूस से समझाएं। तो एक ऐसा संगठन जिसमें दुनिया के ऐसे शक्तिशाली देश, भारत को बड़े सम्मान के साथ बाद में मेंबर बनाया गया कुछ वर्ष पहले, एक दशक पहले। और इसलिए आप ये नहीं कहिए कि जो है बहुत कोई पहले से भारत की स्थिति ऐसी थी। ये स्थितियां बनी 2015 के बाद, लगातार जो भारत का प्रभाव बढ़ा है। 2014, आप कह रहे 2013 से शुरू हुआ, लेकिन 2015 से जो इस संगठन में भारत को जो महत्व मिल रहा है, इससे आप अंदाज लगाइए कि वो पुकारते हैं, भाई प्रधानमंत्री मोदी आप हमारी मदद करिए, भारत मदद करिए। भारत की शक्ति को जानते हैं और भारत जो देश, मानवाधिकार, लोकतंत्र, राहुल गांधी जाकर के जो भाषण देते हैं ना, ब्रिटेन में और अमेरिका में जाकर भारत विरोधी प्रचार जो करते हैं ना, अब कौन घंटी बजाएगा? अब कौन बोलेगा कि मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है? हमारे जो ब्रिटेन में इनके जो सलाहकार बुला करके और कहते थे, देखिए वहां बताइए कि ये वोटिंग मशीन खराब है। बड़ा ड्रामा किया गया था कुछ साल पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा किया गया भारत विरोधी प्रचार। अब तो कांग्रेस में राहुल गांधी भी जीते और एक जगह से 2 जगह से जीते, उनके मुंह पर ताला होगा। जो भारत के बाहर प्रचार होता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, अब चांसलर महिला तो अब नहीं है, चांसलर है। और इस दृष्टि से, और वहां के लोकतंत्र डगमगाया हुआ है। अमेरिका में चुनाव है, ब्रिटेन में भी इस साल चुनाव है, अभी यूरोपियन यूनियन के चुनाव, यूरोपीय संघ, उनका भी एक बड़ा संगठन अलग से है, उसके चुनाव में जो सत्ता में है वो भी टकवा करके थोड़ा दक्षिण पथ की तरफ जा रहे हैं, तो वहां भी एक असर है। वहां
इटली के प्रधानमंत्री खुश है, उनका समर्थन बढ़ा है। लेकिन फ्रांस में तो ये स्थिति आई कि उनको चुनाव की अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि स्थितियां चुनाव की वहां घोषित हो गई। उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा कर दी यूरोपियन यूनियन में अपना कमजोरी देख करके। उनको अपना विश्वास अलग बात है कि वो चूंकि हमारे मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और इस दृष्टि से ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सब देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो जहां का राष्ट्र को प्रमुख है, उनके साथ जो संवाद है, तो भारत में जो लोकतंत्र की विजय हुई, और कैसे लोकतंत्र बताना उनको, पंचायत से चुने हुए लोग, उनको तो विदेशी भी कहते थे, राष्ट्र कहीं चाय वाला प्रधानमंत्री बना जब इन्होंने दुष्प्रचार किया था। लेकिन वो जो अद्भुत है, तो उनको इस लोकतंत्र पर सब लोग सम्मान इसीलिए करते थे कि कहां से कहां पहुंचे, पहले धीरे धीरे संगठन का काम करके पहुंचे, और अब एक नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को चाय वाला कहा गया, लेकिन उनको स्थापित कर दिया गया, और वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू के बाद। जब वो G7 की बैठक में इटली में रहेंगे, उसमें कितना वो छाए रहेंगे ये अंदाजा लगाएंगे, और वो उनको दिखाएंगे आईना, अमेरिका कनाडा को भी, कि देखिए पाकिस्तान करता है, आप उसका साथ देते हैं, सहायता भी करते हैं। जब देखिए कहने को कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ है, और वो आतंकवादी हमला कर रहा है। यूक्रेन पर रूस लगातार कर रहा है, यूक्रेन में आप हमारी सहायता, भारत की सहायता चाहते हैं, तो आप भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, हमारा अपना जो अधिकार है, वहां जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण करके भारत में घुसपैठ कराई जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूं सम्मेलन में विषय साधारण रूप से नहीं आएंगे, लेकिन सामने जब मिलते हैं, कुछ समय अलग से भी बातचीत होती है। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों के समय मुझे जाने के अवसर मिले हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के साथ, इसलिए मैं कह सकता हूं, या उस अवसर पर आज भी जो हमारे साथी जाते हैं मीडिया में, प्रधानमंत्री जाएं, राष्ट्रपति जाएं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, तो वहां पर ये मुद्दा उठता है कि अलग से कब मुलाकात होगी, 15 मिनट ही हो, लेकिन कनाडा पर भी तो तमाचा पड़ेगा कि आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, भारत में लोकतंत्र जीवित है, और कश्मीर में भी माना जाता था इंजीनियर को कि भाई ये तो बिल्कुल आतंकवादियों के साथ है, जेल में, उसके बाद भी उसको चुनाव लड़ने की छूट दी गई। फिर किस लोकतंत्र? और जो मुख्यमंत्री बने हैं पिछड़े प्रदेश, ओडिशा की महिला जो सामान्य बहुत ही परिवार गांव से आई, शिक्षक बनी, और उसके बाद चुनाव में, स्थानीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, और इस समय राष्ट्रपति हैं। आदिवासी राष्ट्रपति भारत की, गरीब परिवार की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत गरीब परिवार के, गुजरात के उस संपन्न प्रदेश के जिसकी सब चकाचौंध देखते रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात में हो या दूसरे अवसर G20 के समय में भी जो लोग गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, ओडिशा गए, हर राज्य में जो गए, उन्होंने देखा भारत की कैसी प्रगति हुई है। और इसीलिए ओडिशा में किस तरह से झंडा भाजपा का जो बुलंद हुआ है। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अपनी सरकार उड़ीसा में अपने बल पर बना रही है। नवीन पटनायक जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनके पिता मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जो बड़े दिग्गज नेता थे, और ये सब कांग्रेस का वहां सफाया हो गया। तो लोकतंत्र कैसे विजयी हो रहा है ये उड़ीसा। इसी तरह गठबंधन, यदि जर्मनी में SPD, FDP, ग्रीन पार्टी, इनके समझौते होते हैं, इटली में भी कई समझौते की ऐसी स्थितियां कभी आई हैं, जापान में भी कई बार ऐसे अवसर आए हैं। अमेरिका में ऐसे गठबंधन है ही नहीं, क्योंकि वहां 2 बड़ी पार्टियां ही हैं। ब्रिटेन में छुटपुट 1-2 पार्टियां हैं, लेकिन वहां भी 2 ही ज्यादा खेमे दिखाई देते हैं, और इसी लेबर पार्टी भी सिर उठा रही है। लेकिन लेबर पार्टी को पता चलेगा भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना उसका भी काम होगा यदि वो आती है सत्ता में। कंजर्वेटिव पार्टी तो भारत के कई मामलों में साथ देती है, अभी भी उन्होंने कई चेतावनियां दी हैं जो ऐसी खालिस्तानी गतिविधि या कुछ और आतंकवादी गतिविधियों को समूह वहां होता है। तो इसके भारत के दबाव में ब्रिटेन अमेरिका समझ रहा है उसको आईना दिखाना है। और इसलिए मैं फिर बताऊं आपको कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आज से, उनको भी लोगों ने कितना, हैदराबाद जब आंध्र एक था तेलंगाना से अलग भी, तब से चंद्रबाबू नायडू संपर्क में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आए गए, कभी बीजेपी के साथ भी आए, कभी कांग्रेस के साथ भी आए, और वो तो यूथ कांग्रेस से उन्होंने शुरू किया था। वो भी एक सामान्य परिवार से निकल करके आए थे, लेकिन पहले जहां स्कूल तक नहीं था ऐसे गांव से निकले, और उसके बाद जाकर के पढ़ाई किया, काम किया। संजय गांधी के साथ इमरजेंसी के काल में संजय गांधी के साथ रहे यूथ कांग्रेस के। उसके बाद चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से NG रंगा के साथ जीते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कई बार, ये 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं,
तो ये भी बता रहे भारत में लोकतंत्र में ऐसा लोग मान रहे थे कि अब तो चंद्रबाबू नायडू कहाँ आएंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक समय में अपने सत्ता काल में उसको एक आधुनिक, जैसे अब बंगलोर हमारा शहर उस तरह से माना जाता था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या कहें, मीडिया का भी, चूंकि वहां पर रामोजी राव ने जो काम किया, जो अभी नहीं रहे, लेकिन एनटी रामाराव जो फिल्म के थे उन्हीं के दामाद भी है चंद्रबाबू नायडू। एनटीआर का नाम आपको ध्यान होगा, किस तरह से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाकर कांग्रेस को हटा करके तेलुगु देशम के नाम पर ही पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी आज भी उसी का नाम वही है। और उससे चंद्रबाबू नायडू ने कैसे वहां पर बेंगलुरु की तरह से शहर विकसित किया ताकि अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसे देश, जर्मनी जैसे देश बड़े पैमाने पर वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे प्रदेश पे वापस जब लोग मानते हैं कि जा रहे हैं, अब कहां से आएंगे वहां, और कांग्रेस से पहले कभी निकले, लेकिन उसके बाद तो अपने एनटी रामाराव के साथ वो राजनीति करते रहे, अपनी पार्टी के बल पर रहे, और इसीलिए उन्होंने यूपीए के साथ भी एक समय में तो वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गले मिलकर के उनके प्रति सम्मान, और दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री की शपथ हो या आंध्रा में जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में जो सम्मान उन्होंने दिखाया, उनके परिवार ने दिखाया, उनके साथियों ने दिखाया, ये लोकतंत्र, ये आईना दिखाया जाएगा दुनिया को। देख भी रहे होंगे, ऐसा नहीं उनके पास सूचनाएं नहीं पहुंचती है, उसकी बधाइयां उनको मिलेगी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिन क्षेत्रों में, राज्यों में जाकर के हो, या संसद में जब सरकार बनी है, कहने को प्रतिपक्ष अपना मुंह दिखाई के लिए कुछ भी कह सकता है, प्रतिपक्ष हो, इसका तो स्वागत है, रहना भी चाहिए, लेकिन उनकी सरकार को ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई इस समय कोई खतरा नहीं दिखाई देता, उसका सामना करने में स्वागत होगा तो अच्छा ही है, उनके लोग साथी तो स्वागत करेंगे ही, वो करना भी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो 400 सीट नहीं मिली इसलिए वो पराजय है। सत्ता में आया वही सिकंदर, जीते वही सिकंदर, हम कई बार इस बात को याद भी दिलाते हैं। तो आप दिल बहलाने को कह लीजिए कि हम जीते, हमें ज्यादा सीट मिल गई, हम उतनी सीट मिल गई, लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल पर ही ये सत्ता में फिर से भारतीय जनता पार्टी आई है। और ऐसी स्थिति में ये एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मैं मानता हूं, जिस समय दुनिया के संपन्नतम देश वहां पहुंचेंगे, जहां आतंकवाद के लेकर के या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो चिंता की है, जो बहुत भयानक बमबारी इजराइल कर रहा है या रूस कर रहा है, उसको रोकने पर भी विचार विमर्श होगा। आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में, चूंकि संकट ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के और यूरोप के आर्थिक संकट और भी गंभीर हैं, तेल के, चूंकि जिस तरह युद्ध चल रहा है इजराइल और कुछ देशों के साथ, इतना गंभीर, और उसी तरह से यूक्रेन और रूस के बीच, उसका पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है, उसका उपाय खोजने के लिए आए। तो भारत अकेला ऐसा देश है जो उनसे कहेगा ये आईना है, आप देखिए भारत का लोकतंत्र सबसे सशक्त है, यहां प्रतिपक्ष भी है, जनता भी है, 100 करोड़ लोग वोट देने के अधिकारी हैं, 140 करोड़ में जिनके मतदाता में उनका नाम है सूची में 97 करोड़, और 64 करोड़ तो फिर भी जाकर के वोट डाले हैं। कुछ लोग रहे किसी कारणों से, कोई कहीं है, कुछ कारण है, इतना तो वोट कहीं दुनिया में नहीं पड़ता। उन देशों के चुनाव के सब मिला ले तब भी उन देशों में, किसी देश में ऐसी दावा कर ही नहीं सकते हैं। इस स्थिति को दिखाने का यह सुनहरा अवसर, और भारत की भूमिका न केवल भारत के आर्थिक विकास, भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलता विजय के लिए जो प्रयास हों उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले, और भारत के लोगों को भी समझ में आए कि G7 में भारत की भूमिका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है। ये उन प्रदेशों को जहां गैर भाजपा सरकारें हैं या जनता, जो वो तो समझती है, जनता है जो सब जानती है, ये बार बार कहा जाता है, और इसीलिए जनता ने जो भी फैसला दिया, लेकिन उन्हें गौरव होगा कि G7 इटली में उस समूह की बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बैठक में, करना को भी सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से, वैसे संदेश में कल भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप संदेश दिया कि शांति और इसके लिए सहयोग एक दूसरे के लिए आवश्यक है। आप संबंध एक ही तरफा होते हैं, खाली तारीफ या खाली बधाई देने से काम नहीं चलता। इसलिए मानिए कि भारत का झंडा एक बार फिर बुलंद होगा, यूरोप की धरती पर होगा, अमेरिका भी वहां होगा, एशिया का जापान भी होगा, यूरोप के देश भी होंगे, ब्रिटेन भी होगा,
यह विजय यात्रा चलती रहे भारत के लोकतंत्र की, और भारत का लोकतंत्र दुनिया को दिखता रहे, गौरव के साथ दिखता रहे, वो उसका अनुगमन करे। शांति, सद्भावना और मानव जाति के लिए यही एक संकल्प सारी दुनिया में पहुंचे। हम भी यही कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं। एडिटर्स आई में विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो वो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।